हेलो दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय के कुछ MCQ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मुश्किल सवाल हैं। तो आप उसको जरूर पढ़ना। जैसे जो परीक्षा में आते हैं वैसे के वैसे आपके सवाल हमने मॉडल पेपर के थ्रू आपको तैयार करे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप सभी सबसे पहले अपने शिवम कोचिंग क्लासेज जो चैनल उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। चलो तुम पहला सवाल हल करते हैं। इसमें ये कह रहा है, पहला सवाल ये कह रहा है कि PbSO4 का PbS में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे PbSO4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसके अंदर से हट रहा है और इस प्रकार से ये हो रहा है। इसका मतलब ये अपक्षयन होता है। अपक्षयन इसे कहते हैं। अपक्षयन का मतलब ये होता है कि उपक्षयन का विपरीत क्रम होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है। अपक्षयन का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी, बाकी जो भी है वो इसके साथ में रहेगा। तो ऑक्सीजन निष्कासित हुई, PbS लगा, इसका मतलब अपक्षयन हुआ एंड अ नंबर राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है। मतलब ये मिश्र धातु वाला सवाल है। ये कह रहा है कि स्टेनलेस अगर आप धातु बनाना है तो इसका आप दो कौन सी धातु मिलाएगी तो हम उसके अंदर बनाएंगे। तो निकल प्लस हमको क्रॉम्पटन मिलेंगे। इस प्रकार से ऑप्शनल राइट माना जाएगा। अगला ये सवाल कर रहा है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सवाल होता है, सूत्र होता है वो C6 और S6 बेंजीन का सूत्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल माना गया है। अगला ये सवाल कह रहा है कि श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन एक अभिक्रिया है, ये कैसी है। ये ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है और वो दोनों है कि इसमें से कोई नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी है, कौन सी है, जिसमें क्या होता है कि उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। क्या होता है, श्वसन अभिक्रिया है वो क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है जिसमें ऊष्मा के साथ उत्सर्जन होता है। ऊष्मा प्लस उत्पादन दोनों बनते हैं इसके अंदर, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। शोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो कहने का मतलब ये श्वसन अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी है, इज राइट आंसर है। अगला सवाल ये कह रहा था, उस पदार्थ का नाम बताइए जो फ्लोरीन नहीं, ये क्लोरीन नाम है। क्या इसकी जगह क्लोरीन नाम है। क्लोरीन से क्रिया कराने के बाद वीरजंग सूरण बनता है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे उस पदार्थ कौन सा, वो है CeO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसके साथ में जब क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते तो यह बनेगा CaOCl2। ये है, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और वीरजंग का सूरण भी कहते हैं। तो अपना जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अ। अगला जो सवाल ये कह रहे हैं, सवाल नंबर 6, कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक कितना होता है। ग्लेशियल एसिटिक जो बर्फ के पहाड़ों में पाए जाते हैं, उसका जो अम्ल होता है उसके जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है। क्या होता है, 290 केल्विन माना जाता है। हीमोग्लोबिन रुधिर में कहाँ पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर में लाल रक्त कणिका मतलब RBC इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है। संरचना ऐसी कौन सी जो उद्दीपन की पहचान करती है, वो है संवेदी तंत्रिकाएं। अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से पादप को छंदमित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसके अंदर देखो अलग अलग पादपों के हार्मोन, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है
जिब्रेलिन होता है, ये ऑक्सिन होता है, ये कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। किसको करता है? ये कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। जिब्रेलिन ये तने का कार्य करता है, तनों में वृद्धि। साइकोटाइनिन ये फलों और बीजों को वृद्धि करना है। जबकि एस्बेटिक्स अम्ल होता है, इसमें क्या होता है? पत्तियां मुरझा जाती है। क्या जाती हैं? पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो ये कह रहा है कि पादप हार्मोन को संपद करने वाला अगर हार्मोन है, वो राइट आंसर इसका क्या होगा? द इज ए राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला जो सवाल ये कह रहा है कि उभयलिंगी कौन सा है? उभयलिंगी यानी पौधे से संबंधित सवाल पूछ रहा है। उभयलिंगी इसके अंदर दो लिंगी होते हैं, उभयलिंगी कह रहा है। तो गुड़हल और सरसों दोनों ही उभयलिंगी के उदाहरण माने गए हैं। एक लिंगी अगर आपको पूछ लिया जाए, एक लिंगी, तो वो आएंगे पपीता, और आएगा पपीता के साथ में आएगा तरबूज। कौन आएगा? तरबूज। पपीता और तरबूज ऐसे जो एक लिंगी है, उभयलिंगी गुड़हल और सरसों दोनों माने गए हैं। चलो अगला सवाल ये कह रहा है कि संकरण टी और इस प्रकार से प्राप्त संततियों का अनुपात कितना होगा? ये हमने जो सवाल लिया है वो आनुवंशिकता पाठ से लिया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जो अनुपात दोनों का आएगा, एक बोना और एक जो बोना पौधा होगा, एक लंबा पौधा, दोनों का अनुपात 1:1 होगा। अगला सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है कि भाई प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसत कितने प्रतिशत तक अगले उपभोक्ता में पहुंचता है? तो वो होता है 10% आगे पहुंचता है। उसे हम लिंडेमान का नियम भी कहते हैं। ये सवाल है 2019-20 का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था लेक्चर, उसके अंदर भी ये सवाल पूछा गया था। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से अपने पास में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। इसके अलग अलग तो ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये होगी तृतीय। जब इसमें जो ऊर्जा एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो अगली 10% ही जाती है, 90% खर्च हो जाती है। इसे हम लिंडेमान का नियम भी कहते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक प्रकाशित सघन माध्यम कौन सा है? सघन माध्यम कौन सा? तो इसमें होगा हीरा सबसे सघन माध्यम का उदाहरण है। मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मानव के आकार में जो पुतली को नियंत्रित करने का काम है वो करता है पहाड़ी तारिका। किसमें करता है? पहाड़ी तारिका का उदाहरण माना जाएगा। अगला जो सवाल कह रहा वो ये है कि विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो होगा अमीटर होगा। कौन सा होगा? अमीटर है, वह विद्युत धारा के अंदर मापने का काम करता है। अमीटर वो विद्युत धारा में धारा मापने का उपकरण है। ऐसे सवाल दोस्तों आपको अच्छी तरह पढ़ के जाने हैं, आपके MCQ प्रश्न मिलेंगे। अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी R प्रतिरोध की तार एक टुकड़े को 5 समान भागों में काटते हैं। इन सभी को समांतर श्रेणी में अगर जोड़ना है तो R और R के मध्य का जो अनुपात होगा वो किस प्रकार से? 1/25। हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी में जुड़ेगा वो इस प्रकार से जुड़ेगा, 5 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस प्रकार से जुड़ते हैं। और ये जो जुड़ेगा श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समांतर क्रम पूछ रहा है। तो समांतर क्रम होता है वो इस प्रकार से, R1 बोलो तो R1, R2, R3, इस प्रकार से था। ये 5 भागों में बांटने तो कितना आंसर आएगा? 25 आएगा। श्रेणी क्रम होता है वो इस प्रकार से जुड़ता है, श्रेणी क्रम जुड़ेगा 1/R, यानी 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये जो क्रम होता है वो श्रेणी क्रम का होता है। और इस प्रकार सवाल आपको करना है। अगला सवाल ये कह रहा है कि विद्युत धारा व चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? वो आर्स्टेड ने की थी। किसने की थी? उसने विद्युत धारा और चुंबक के मध्य क्या संबंध पाया जाता है, इसकी खोज करने वाला आर्स्टेड था। अगला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत
रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा की जाती है? तो वो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, जिसको कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम कहते हैं। अगला जो सवाल अपने पास में आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है, देखिए वो आ रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO बनता है। क्या बनता है? MgO बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ब इज राइट आंसर। अगला ये कह रहा है कि निम्न में से आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है मतलब कैल्शियम क्लोराइड ये है, ये भी हैं, और AgCl ये भी है, लेकिन ये नहीं है कार्बन Cl4, ये हैं जो आयनिक यौगिक नहीं है। अगला सवाल ये कह रहा है कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? तो कार्बन के अपर रूप है वो हीरा भी है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, यानी उपरोक्त सभी हैं। 4Na+O2 ये जो मिलने के बाद में 2N2O अभिक्रिया बनती है, ये कौन सी अभिक्रिया है? इसके अंदर उपसयन लगा है। क्या लगा? उपसयन। उपसयन का मतलब ये होता है कि जिस क्रिया में ऑक्सीजन के योग या फिर हाइड्रोजन के निकलते हैं, या तो ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन होता है, उपसयन होता है। क्या होता है? उपसयन। इसके अंदर क्या हुआ है? ऑक्सीजन का योग हुआ है। अगला कह रहा है कि दांतों के इनेमल का क्षय आरंभ हो जाता है तब मुंह का pH मान कितना होने? दांतों का जो कठोर जो होता है पदार्थ अपना शरीर का, वो होता है दांतों के अंदर इनेमल। वो जब धीरे धीरे होकर गिरना शुरू होता है तब क्या होता है? इसके अंदर pH मान होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, मतलब ये एक अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। क्योंकि हमने pH स्केल देखी होगी, pH स्केल के अंदर ये बताया गया है, pH स्केल इसका मान होता है 0 से लगाकर 14 तक होता है। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक होता है वो क्षारीय होता है, और 7 होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो दांतों का इनेमल होता है वो हमेशा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल करा एथेन यानी C2H6 में सह संयोजन बॉन्ड कैसे होते हैं? अब इसको जब संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, यानी C और C। इसके तरफ कितने जुड़ेंगे? 3 इधर जुड़ेंगे, 3 इधर जुड़ेंगे, यानी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये 6 हाइड्रोजन जुड़े तो ये कहता है दोनों में आबंध होगा, बंधन होगा, वो कितने होंगे? 7 आबंध होंगे। अगला सवाल कहता है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी है? उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रिया होगी, ये अपना मेरुरज्जु होता है ना, वो क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है। और अगला सवाल है ये वो कह रहा है, बहुत ही मोस्ट सवाल है, ये कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो योजक स्थान होता है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के जो मध्य जो छोटा छोटा गैप होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है? देखिए अगला कहता है कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन होता है वो हमेशा हिस्ट में होता है। किस में होता है? हिस्ट में। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो उद्यान मटर का प्रयोग किया। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। उद्यान मटर है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे कहते हैं पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम। 7 जोड़ी लिया, किसने लिया? 7 जोड़ी काम में लिए गए। 3 नियम बताए गए, ठीक है ना। इसका पाइसम सैटाइवम वैज्ञानिक नाम है, 7 जोड़ी इसके अंदर लिए गए और 3 नियम दिए गए। और ये प्रयोग करने वाले का क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल था।
अगला ये सवाल करें, वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रासायनिक यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर, मतलब सूर्य से ऊर्जा लेने के बाद में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो उत्पादक कहते हैं। उत्पादक उपभोक्ता बनते हैं और फिर आगे और कड़ी बनती जाती है। अगला सवाल ये कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फॉक्स दूरी की होती है, दुगुनी होती है हमेशा। कितनी होती है? दुगुनी। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मानव नेत्र में किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब आपको देखना है तो दृष्टिपटल पर बनता है। अगला सवाल कह रहा है, यदि R1 व R2 दो प्रतिरोधी समांतर किरण में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य समांतर क्रम कब होता है? हम जानते हैं कि R1 प्लस में R2 प्लस R3 इस प्रकार से जुड़ते समांतर श्रेणी। तो दो समतुल्य क्या होगा? दो समतुल्य होगा वो इस प्रकार से प्रत्येक से जो समतुल्य प्रत्येक होगा वो एक दूसरे से में क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दोनों के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो आपस में क्या होता है? प्रत्येक के अंदर कम होता है, यानी प्रतिरोध कम होना है। इसका मतलब 6 राइट आंसर माना है। अगला सवाल ये कह रहा है कि तार की लंबाई है वो है L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A की तार के प्रतिरोध का संबंध होगा वो इस प्रकार से होगा। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ का नियम कहलाती है। फिर कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जो ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करते उसे जनरेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में सवाल थे। चलो अगला सवाल हमें क्या कहता है। अगला सवाल हमें ये कहता है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद एक ऐसी परत का निर्माण होता है, उस परत को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। चलो ये अगला ये कह रहा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, तब जाके मिश्र धातु का निर्माण होता है। धूसर द्रव्य खल यानी धूसर रंग का एक द्रव अपने मस्तिष्क में पाया जाता है, वो मेरु रज्जु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेरु रज्जु के अंदर। मेरु रज्जु में धूसर रंग का एक द्रव पाया जाता है। अगला ये सवाल कह रहा है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में खलजिज्ञा उत्पन्न करती हैं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है वो मानव शरीर के अंदर त्वचा कैंसर करती है। क्या करती है? त्वचा कैंसर। जिसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो श्रम रोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्रम रोग करती है। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो हम देखेंगे तो अल्ट्रावायरस मतलब पराबैंगनी किरणें आती हैं। कौन सी किरणें आती हैं? पराबैंगनी किरणें आती हैं। अगला कह किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब किसी धारा के अंदर जो विद्युत आ रही उसको रोकने का काम करता है, उसको रुकावट पैदा करेगा, उसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के खलजिज्ञा पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज होता है ना, वो जो काम करेगा वो करेगा ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज ऊष्मा के ऊष्मीय प्रभाव पर, किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, ये रिक्त स्थान वाले सवाल हैं। 2HNO3 यानी प्लस Ca
जब ये क्रिया आपस में करेगा तो क्या बनेगा, ये आपको बनाना है। मतलब H2O साइड बनाते ये बनेगा इस प्रकार से, Ca कार्बन और NO3 कोष्टक 2, इस प्रकार से ये बनेगा। अगला सवाल, धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, क्या है, स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी धातु और अधातु होते जो इलेक्ट्रॉन से अगर क्रिया करेंगे फिर एक दूसरे में स्थानांतरण करेंगे तब जाके आयनिक यौगिक बनते हैं। पादपों में पत्तियों का मुरझाना वो एस्बस्टिक अम्ल होता है। कैसा होता है? एबस्टिक अम्ल होता है। इसके कारण क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, पोषक स्तर का प्राथमिक उपभोक्ता मिलकर द्वितीयक उपभोक्ता का निर्माण करते हैं और द्वितीयक मिलकर तृतीयक में जाते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह नियम आर स्ट्रैंड ने दिया था। किसने दिया था? आर स्ट्रैंड ने। आर स्ट्रैंड ने दिया था। किसने दिया था? आर स्ट्रैंड का नियम कहते हैं। मतलब कि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम ये धारावाही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने छोटे छोटे सवाल आपके सामने MCQ प्रश्न डाले, रिक्त स्थान वाले सवाल डाले जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए मुफ्त साबित होंगे। आप सभी शिवम कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, अपने दोस्तों का आगे शेयर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको कैसी क्लास लगी। आगे और हम विज्ञान और गणित विषय से संबंधित सवाल आपको लेकर आएंगे मॉडल पेपर के रूप में। आप उसको पढ़कर अपनी परीक्षा की और बेहतर बनाएं। जय हिंद और जय भारत।